जय हिंद दोस्तों। 3 देशों ने किया फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान। आग बबूला हुआ इजराइल। ये जो इमेज देख रहे हैं, दोनों प्रधानमंत्री है नॉर्वे के। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने घोषणा की है कि वो अनौपचारिक रूप से अगले सप्ताह से फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर ने इसकी तारीख की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि उनका देश फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर 28 मई को मान्यता देगा। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने कहा है कि इजराइल दो राष्ट्र समाधान को जोखिम में डाल रहा है। उन्होंने फिलिस्तीन पर इजराइल की नीति को दर्द और तबाही की नीति कहा है। इजराइल ने इसे लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उसने इन तीनों देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। इजराइल सरकार ने के प्रवक्ता बीसीसीआई से कहा है कि मान्यता दिए जाने से ना तो फिलिस्तीनी लोगों को मदद मिलेगी, ना ही इजराइल के। चलिए देख लेते हैं उनके प्रधानमंत्रियों ने क्या डिटेल में कहा। पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, इसको थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर ने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देने का कदम उदारवादी ताकतों का समर्थन करने का एक साधन है, जो लंबे और क्रूर संघर्ष में अपनी जमीन खो रहे हैं। ओस्लो में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन राष्ट्र के बिना क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को मौलिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र का अधिकार है। इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों को अपने अपने राष्ट्र में शांति से रहने का अधिकार है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना का यही आधार था। 1949 में नॉर्वे और अन्य कई देशों ने इजराइल की जो मान्यता दी थी। फिलिस्तीन और इजरायलियों ने अपने खुद के राष्ट्र के बिना मध्य पूर्व में शांति नहीं हो सकती और इसका दो राष्ट्र समाधान होना चाहिए। फिलिस्तीन के बिना दो राष्ट्र समाधान नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो मध्य पूर्व में शांति के लिए फिलिस्तीन राष्ट्र की जरूरत है। स्पेन के पीएम ने क्या कहा, इसको भी देख लेते हैं। स्पेन में संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने कहा कि वो 3 कारणों से फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसे 3 शब्दों में समझा सकते हैं: शांति, न्याय और स्थिरता। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दो राष्ट्र समाधान का सम्मान किया जाए और साथ ही सुरक्षा की पारंपरिक गारंटी होनी चाहिए। हमारे साथ साथ कई अन्य देशों के लिए भी यह जरूरी है कि दोनों पक्षों की शांति के लिए बातचीत करें और यही वजह है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। पेड्रो साnchez ने अपने संबोधन में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक बात मेरे लिए स्पष्ट है तो ये कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पास फिलिस्तीन के लिए कोई शांति योजना नहीं है। 7 अक्टूबर की घटना के बाद किसी आतंकवादी समूह से लड़ना सही है और ये जरूरी भी है, लेकिन नेतन्याहू के कदम से इतना दर्द और विनाश पैदा हो रहा है और गाजा और बाकी फिलिस्तीन में इतना विध्वंस है कि दो राष्ट्र समाधान की संभावना ही गंभीर खतरे में है। आयरलैंड के पीएम ने क्या बोला, वही आयरिश प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने डबलिन में एक संवाददाता सम्मेलन में इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र की मान्यता देने की बात की और शांति के लिए जरूरी कदम बताया। उन्होंने कहा कि नॉर्वे और स्पेन के साथ आज उठाया गया हमारा कदम राष्ट्र के दर्जे के वैध अधिकार की एक और मान्यता है। यह दो राष्ट्र समाधान के लिए समर्थन है। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के लिए शांति और सुरक्षा का एकमात्र भरोसे योग्य रास्ता है। फिलिस्तीन को मान्यता देने के फैसले के लिए अनिश्चित काल का इंतजार करना सही नहीं होगा, इंतजार नहीं करना चाहिए था, खासकर जब तक यह करना सही हो। इजराइल की प्रतिक्रिया आ गई, थोड़ा सा देख लेते, ज्यादा नहीं। अब जब 3 देशों के फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा देने की बात की है तो इजराइल ने इसे लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्हें इन 3 देशों के राजदूत को अपने वापस बुला लिया है और इजराइल के कार्टर्स ने कहा है कि ये हमास के हत्यारों को स्वर्ण पदक देने जैसा है और बहुत सारी बातें उन्होंने कही है जो जानना जरूरी नहीं है। साथ ही बस मैं इतना और बता देता हूँ लास्ट में कि हमास का क्या प्रतिक्रिया आई है, फिर उसके बाद दूसरे देशों का क्या प्रतिक्रिया आई है। फैसले पर हमास की प्रतिक्रिया आई है। हमास और फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड के फैसले का स्वागत किया है। हमास ने कहा है कि यह फैसला फिलिस्तीन के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्थिति में महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ साबित होगा। समाचार एजेंसी एएफपी को दिए एक बयान में हमास के एक वरिष्ठ नेता वासेम नईम ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के कड़े प्रतिरोध की वजह से संभव पाया है। नईम ने कहा है कि लगातार मिल रही मान्यता फिलिस्तीनी लोगों के दृढ़ता और प्रतिरोध का परिणाम है। फिर इसी तरीके से किस देश ने क्या कहा, पहले सऊदी अरब ने बताया। सऊदी अरब ने
इसे सकारात्मक कदम बताया। सऊदी अरब ने फिलिस्तीन को राष्ट्र राज देने के नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड के फैसले का स्वागत किया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया और अन्य मुल्कों से अपील की है कि वो इस तरह से कदम उठाए। साथ ही जो IOC है, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है, इनका IOC मुस्लिम वर्ल्ड ने किया, मैंने भी फैसले का स्वागत किया है। इस्लामिक संगठन IOC ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप और इससे फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। संगठन ने एक बयान जारी कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर बढ़ावा मिलेगा। IOC कहना है कि वह इस तरह के प्रयासों की सराहना करते हैं जो इजराइल के फिलिस्तीन पर कब्जे को खत्म करने के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती हैं इंटरनेशनल, नेशनल, देश प्रदेश जहां की भी हो, छोटी बड़ी, जो इम्पोर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से, जो आप लोग को जानना जरूरी है, वो मैं आप तक लेके आता हूं। हमारा चैनल प्रयासरत है कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। आज इसको यही समाप्त करते हैं। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज ये समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।